आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसमें हम देखेंगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब चीजें हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। यानी कि अपनी बुक का एक्सरसाइज 1.1 आज हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज लगाएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसकी अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम देखेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उनसे बेस्ड सारे क्वेश्चन सब करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। तो मैं इस वीडियो में आपको अश्योर करता हूं कि आपकी बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कि ये 6 नंबर्स आपके पॉकेट में हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 रियल नंबर से हमारे पास 6 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। पहले इसमें हम 2 टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। रियल नंबर के अंदर हमारा आता है एलसीएम एचसीएफ और इरेशनल नंबर। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ वाला पोर्शन कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम इरेशनल नंबर वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ को समझने से पहले हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका ये चैप्टर कवर है तो ये आपके लिए आगे आने वाले चैप्टरों के लिए बेस बनाता है। अगर आपका बेस मजबूत होता है तो बाकी चैप्टर आपके अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए, प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये हमको पता है, हमने पहले से पढ़ा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 ही होते हैं। जैसे कि हमने कहा 2 है, तो 2 के फैक्टर क्या क्या होते हैं हमारे? 2 के 2 फैक्टर होते हैं हमारे 2 और 1। तो जब इसके केवल 2 फैक्टर है ना, 2 से ज्यादा इसके कोई फैक्टर नहीं होते, तो इसीलिए क्या है हमारा प्राइम नंबर है। जैसे हमारे पास 3 एक नंबर है, 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 और 1। तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। जिस भी नंबर के केवल 2 फैक्टर होंगे, जिस भी नंबर के केवल 2 फैक्टर होंगे, है ना, जैसे 5 हो गया हमारा या फिर 7 हो गया हमारा, तो ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। जिन भी नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हीं नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिन भी नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं उन्हीं नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर? जिन नंबर के 2 फैक्टर होते हैं उन्हीं नंबरों को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है इसमें, कंपोजिट नंबर। तो हमने कहा प्राइम नंबर तो वो नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर हो गए जिनके 2 फैक्टर होते हैं। अब जस्ट इससे एक कदम आगे, इससे जस्ट हम एक कदम आगे बढ़ेंगे अगर, तो कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर हो जाएंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे हमने कहा ये 4, तो 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। क्या क्या फैक्टर होते हैं इसके? 1 हो गया इसका फैक्टर, 2 हो गया इसका फैक्टर, 4 हो गया इसका फैक्टर। तो इसलिए ये एक हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर बोले तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। जैसा हमने कहा 6 एक कंपोजिट नंबर है। 6 एक कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। क्या क्या फैक्टर है? 1 इसका एक फैक्टर है, 2 इसका एक फैक्टर है, 3 इसका एक फैक्टर है, 6 इसका एक फैक्टर है। तो 2 से ज्यादा जिसके भी फैक्टर होंगे, जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो उम्मीद है आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्लियर हो गया। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्लियर? अगर क्लियर है तो कमेंट पे रखो प्राइम नंबर क्लियर, कंपोजिट नंबर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्लियर है तो इसी से बेस तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है हमारी एक्सरसाइज 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 6, सेम इसी टॉपिक पर बेस है। उसमें हमें कहता है कि भैया प्रूव करो, एक्सप्लेन करो इतना। एक क्वेश्चन ये है, एक पोर्शन ये है और दूसरा ये है ना। हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है। अभी देखिए इसमें हमें सिंपली करना क्या है, इससे हमने लिख लिया 7 into 11 into 13 plus 13। अभी देखिए हमें ये एक नंबर है प्लस उसमें 13 ऐड करने को बोला है। अभी हमने क्या करना है, अगर इस नंबर में और इस नंबर में हमारे पास 13 कॉमन है, इस पूरे नंबर में और इस पूरे नंबर में 13 अगर हमारे पास कॉमन है, तो इस 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 13 कॉमन ले लिया तो हमारा यहां बचता है 7 into 11 और इधर बचेगा प्लस का 1। कॉमन लेना आपको आता होगा, ये हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया है ना। तो कॉमन किस तरीके से लेते हैं? इसमें इस पूरे नंबर में, इस पूरे डिजिट में जो एक पूरा नंबर है हमारे पास, इसमें एक फैक्टर हमारे पास 13 दिख रहा है। इस पूरे नंबर में हमारे पास एक फैक्टर 13 दिख रहा है और यहाँ एक 13 है हमारे पास, है ना। इन दोनों को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा हमारा 7 into 11, 7 into 11। और यहाँ से अगर हमने 13 ही कॉमन ले लिया तो 13 के अलावा कुछ है नहीं, तो वहां बचेगा 1, तो हमने 1 लिख लिया। अभी देखिए इस नंबर को हमने ऐसे लिख लिया और ये हमारा आ जाता है 7 into 11 कितना होता है? 77 plus 1। और यहां से हम इसे लिख सकते हैं 13 into 78। और साथ में हमारे पास एक फैक्टर 1 भी तो होगा ना,
क्योंकि 1 एक फैक्टर होता है। तो कितना आ गया 13, 78 और 1। और 78 की अगर हम और फैक्टर करना चाहें तो और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें क्लियर है कि इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं। तो यहां से हम देख के बता सकते हैं इसके कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर है। इफ इट हैज अ मोर देन 2 फैक्टर देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इसे क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 इतना has more than 2 factors, hence जो हमारा ये नंबर है it is a composite number। ठीक है जी, अगर इसके क्या है हमने बोला 2 से ज्यादा फैक्टर है तो इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है जी, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर अभी हमने सीखे थे। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो एक क्या दिख रहा है हमें कि इसके एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, तीसरा फैक्टर है। इसके हम प्राइम फैक्टर और करेंगे तो इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें क्लियर है कि 2 से ज्यादा तो कम से कम फैक्टर है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, कंपोजिट नंबर। सिमिलरली इस पोर्शन को अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस का 5। अब देखिए यहां से हमारा क्या है, ये 5 कॉमन है दोनों में, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस का 1। ठीक है जी, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया हमने 42, और ये कितना आ गया हमारा 12 into 2 24 S1। ठीक है जी, अब वैसे हमें क्लियर दिख रहा है कि एक फैक्टर तो ये है और साथ में मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही, लेकिन फिर भी हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आएगा हमारा 42 into 24, जो हमारा आएगा निकल कर लेते हैं 42 into 24 कितना आ गया 8 16 4 और 8 0 कैरी किया 1 10, तो कितना आ गया 1008 प्लस का 1, और तो ये हो जाएगा हमारा 5 into 1009 है ना, और साथ में एक मल्टीप्लाई तो 1 है। तो कितना हो गया हमारा, ये मोर देन 2 फैक्टर। जब मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया हमारा, मोर देन 2 फैक्टर का मतलब कैसा नंबर हो गया हमारा, कंपोजिट नंबर। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर है तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमें कहता है लेट्स P, Q and R be 3 distinct प्राइम नंबर। क्या बोला है, P, Q and R तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, है ना, वो हमारे नंबर्स हैं। और चेक करना है हमको P, Q और R का जो मल्टीप्लाई है प्लस Q है, क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो देखिए अभी हमने सिमिलरली जैसे किया था वही हमारे पास दिया है, P है, Q है, R है, प्लस का Q है, एक हमारे पास ये नंबर दिया है। ठीक है, अब इसको पूछता है कि चेक करो ये कंपोजिट नंबर है क्या रियल नंबर है। तो अभी हमने क्या किया था, देखिए ये और ये इसमें कॉमन है तो हमने Q कॉमन ले लिया था, तो हमारा अंदर कितना बचता है P into Q और प्लस का 1 बचेगा यहाँ से। और हमें पता है किसी भी नंबर के साथ में 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है ना। तो यहां से कितना हो गया, इसके एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, कंपोजिट नंबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट P into Q into R plus Q has more than 2 factors। Hence इसे क्या लिख देंगे हम, it is composite number। ठीक है जी, अगला इसके बाद और पूछा है, इसके आगे पूछता है हमसे कि फर्दर गिव्स एन एग्जांपल्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स P, Q, R such that P into Q into 1 P into Q into R plus 1 is a composite number। अगर ये नंबर कंपोजिट है तो इसके लिए हमें कंडीशन बनानी है जहां हमें P, Q और R की वैल्यू में चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए अभी एक चीज देखिए, अगर ये कंपोजिट नंबर होगा हमारा तो यानी कि इसके क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर होने वाले हैं।
अभी हमको करना है P की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है और R की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा अगर हम P को कुछ इस टाइप से रख लें 3, Q को 5 एंड R को रख लिया 7, यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, मतलब कुछ गैस कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको रख के देखेंगे। अगर हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो तीनों मल्टीप्लाई होकर हमारे कितने आते हैं, P इंटू क्यू इंटू आर, यानी कि यहां से हमारा जाएगा P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 जाएगा हमारा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये कितना आ गया हमारा 15 इंटू 7 105 प्लस का 1, तो कितना आ गया 106। अब देखिए 106 के आप फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं हमारे, इसके फैक्टर अगर आप करेंगे 2 हो सकता है ना, 2 का आधा कितना हो गया 53 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया, एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। तो इसके हम 3 फैक्टर क्या क्या लिख देंगे, हमारे 3 नंबर P Q R की वैल्यू हम रख सकते हैं कितना 3, 5 एंड 7। और सिमिलरली हमसे पूछा प्राइम नंबर के लिए बताना है, अगर P की एक वैल्यू रखो, Q की एक वैल्यू रखो, R की एक वैल्यू रखो, और जो हमारा आंसर आया वो हमारा कैसा नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकंड पोर्शन में हमने करेगा P इज इक्वल टू, अगर हम P की वैल्यू 2 रख ले, Q की वैल्यू 3 रख लेते हैं और R की वैल्यू 5 रख लो, 7 रख लो, ठीक है जी। तो यहां से हमारा P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 1 31। तो 31 हमारा कैसा नंबर होता है, ये हमारा होता है प्राइम नंबर, और ये था हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। तो प्राइम नंबर के लिए हमने क्या क्या नंबर रखे, P Q और R की क्या क्या वैल्यूज आई हमारी, P Q R की हमारी क्या क्या वैल्यूज आई प्राइम नंबर के लिए 2, 3, 5, है ना। और कंपोजिट नंबर के लिए हमारी P Q R की वैल्यू क्या क्या आई है 3, 5, 7। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया है, हमें बोलता है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो मुझे बताइए कि प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 2, जी बिल्कुल सही। हमारे प्राइम नंबर के फैक्टर कितने हैं, 2 फैक्टर होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, है ना। अब इसमें एक हमारा अगला टॉपिक आता है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हम किसे कहते हैं, प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, किसी भी नंबर के प्राइम नंबर की फॉर्म में उसके फैक्टर करना हमारा प्राइम फैक्टर्स कहलाता है ना। तो जैसे कि हमने बोला एक नंबर हमारे पास दिया है 6, है ना, एक नंबर हमारे पास 6 है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3, यानी कि इसके जो हमने फैक्टर किए वो प्राइम नंबर की फॉर्म में कर दिए, तो उसी को हमने क्या बोला, प्राइम फैक्टर बोला। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया 10 ले लेते हैं, तो 10 को हमने कर दिया 2 इंटू 5, प्राइम नंबर की फॉर्म में तोड़ दिया। ये हमको बोला 250 दे दिया, तो 250 को हमने क्या कर दिया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए प्राइम नंबर की फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं, ठीक है जी। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर की फॉर्म में निकालने को ही हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टरों को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो ठीक है जी, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अभी आगे देखते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें कहती है कि अगर आपने किसी भी नंबर के क्या किए, फैक्टर किए, किसी भी नंबर के फैक्टर किए, तो जो उसके क्या प्राइम फैक्टर्स आएंगे, है ना, जो प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होते हैं। जैसे कि हमने यहां पर कर दिया, एक नंबर ले लेते हैं हम, एक नंबर लेते हैं 26। अगर मैं 26 के प्राइम फैक्टर करूं तो मेरा कितना आएंगे 2 इंटू 13, 2 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, तो ये मेरा क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, है ना। और मैं अगर दूसरे नंबर की करूं 28, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, है ना। अभी देखिए जो इसके फैक्टर है वो यूनिक होंगे, जो इसके फैक्टर है वो यूनिक होंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जिसमें क्या होता है हमारे किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो अपने आप में यूनिक होंगे, किसी और नंबर के उस टाइप के फैक्टर्स नहीं हो सकते। इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर के क्या कहा हमने, प्राइम फैक्टर जो होंगे वो अपने आप में यूनिक होंगे, ठीक है जी। इसी को हमने क्या कहा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
क्लियर 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 क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम साथ साथ कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमें पहला कहता है कि भैया 140 के प्राइम फैक्टर करो। तो 140 के प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं हम देखिए, प्राइम फैक्टर करना भी हम साथ साथ सीख लेते हैं। ठीक है जी, अभी हमको पता है ये यूनिट डिजिट में हमारे पास क्या है, 0, यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारा किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो हमने 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से किया तो कितनी बार गया, 2 7 जा गया है ना, और 0 का 0 आ गया। फिर ये किससे जाता है हमारा, 2 के टेबल में जाता है, तो 2 से किया तो 2 3 जा कितना 6, तो 2 3 जा 6, क्योंकि 7 बड़ा है। ऐसे करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे 70 को, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ बचा 1 और फिर 0 उतारा, फिर 5 30, तो यह 5 आ गया हमारा, है ना। अब फिर क्या करेंगे देखिए 35 प्राइम नंबर कौन, इसके फैक्टर क्या होंगे, अगर ये 5 से जाता है तो 5 तो हमारा प्राइम नंबर है ही ना, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से कितने टाइम जाता है, 7 टाइम। तो हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 7 तो 7 के टेबल में जाता है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है जी। अगला हमारे पास है 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे, तो इसके भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 156। तो क्या होने वाले हमारे प्राइम फैक्टर, 2 से करेंगे कितना आएगा, 7 और 8, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 3 और 9, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा, 1 और 3, है ना। 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है जी, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अगला इसके प्राइम फैक्टर हम कैसे करेंगे, अगला नंबर हमारे पास है 3825। इसके प्राइम फैक्टर हम कैसे करेंगे, 3825 के प्राइम फैक्टर जो हम करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 5 के मल्टीप्लाई में जाएगी, मतलब 5 से जाएगा डिवाइड, तो 5 से करेंगे, हमारा आ गया 5 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, तो 35 आया, तो यहाँ से कितना 3 और 2 32 हो गया, तो 32 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, है ना। फिर कितना बचा, 2 बच गया 25, तो 5 टाइम जाएगा। फिर कितने बार जाएगा ये हमारी टेबल में लास्ट में, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से जाएगा 5, और कितनी बार जाएगा ये 1, और ये कितना आ गया 2 बचा, 2 6 26, फिर 5 टाइम जाएगा, और 5 बचा तो फिर कितना 1 5 15 3 टाइम जाएगा, 15 3 टाइम जाएगा, है ना। फिर कितना आ जाएगा हमारा 5 के टेबल में करें, सॉरी अब तो कितना हो गया ये 6 3, अच्छा इनका एडिशन हो रहा है, कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी 3 के टेबल में जाएगा, तो 3 से किया तो 5 जा 15 और कितना 1 आ गया। अब ये किस तरह जाता है हमारा, 3 की टेबल में 17 टाइम जाएगा, 17 3 51, तो 17 इंटू 1, तो इसके फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, इसे हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा कितना था, ये 13 था हमारा, है ना। अच्छा, इसको हम ना और अच्छा दिखने के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं ताकि हमारा और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है जी, तो ये क्लियर है आपके। अगले देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 505। तो 505 की 5005, तो 5005 क्या फैक्टर करिए, 5005 की कैसे करते हैं, सिमिलरली ऐसे जैसे हमने किया था 5005 के फैक्टर करिए सेम जैसे हमने किया था। 5 से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1001। अच्छा, इसकी एक खास बात देखिए, जब भी हमारा ये आ रहा है तो ये हमारा 11 इंटू 13 का मल्टीप्लाई होता है, तो इसको 11 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, 11 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा, 11 से डिवाइड किया 1001, तो 11 9 टाइम जाएगा, 99 हो गया। फिर कितना बचा, यहाँ 1 बचा और 1 11, तो 1 आ गया। अब ये कितने बार जाता है हमारा, 13 की टेबल जाता है, 13 की टेबल में 7 टाइम जाता है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस नंबर को ध्यान रख लीजिए, ये किसके फैक्टर होता है हमेशा, 13 और 11 और 13 के फैक्टर आएंगे, है ना। तो चलिए यहां से हमारे फैक्टर क्या आ गया, 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है जी, अगला फटाफट लगाएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने वाला है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा जो अभी तक हमने देखा उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके फैक्टर शुरू के 13 नंबर तक तो होते नहीं है ना, जो प्राइम फैक्टर हमारे आ रहे हैं 13 नंबर तक तो होते नहीं है, तो इसके फैक्टर हमारे सीधे 17 से शुरू होते हैं, तो इसके 17 इंटू 19 इंटू 23 इसके फैक्टर होते हैं, है ना। अगर तुम फैक्टर करोगे तो यही फैक्टर इसके आने वाले हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जो अभी तक हमने देखे थे उन नंबरों के कंपेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है। अगर अभी तक जो हमने पढ़ा, अगर वो बेस आपका क्लियर है तो इसको आप फटक से लगा लेंगे। ठीक है, ये फैक्टर ट्री बोलते हैं इसको,
अगर देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू दी है और ये वैल्यू फाइंड करने को बोली है ना, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने को बोली है। तो एक चीज समझिए, इसमें हम क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए, इस नंबर में हम क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये नंबर आ जाए। इस नंबर के दो फैक्टर हैं, तो हमको पता है हमें ये निकालना है। दो नंबर हमारे पास है, 11 इंटू वाई इज इक्वल टू 143। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 143 अपॉन 11। तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके हमारा आ गया 13। तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर आने वाला है, 13। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मतलब इस नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये वैल्यू आ जाए। इस नंबर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू ये आ जाए। तो हमने बोला था ये हमारा जो फैक्टर अभी हमने देखा था, कितना फैक्टर आता है इसका, 11 इंटू 13 इंटू 7, है ना, यही फैक्टर था इसका। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आती है, 91 इंटू 11। तो 91 इंटू 11 कितना आता है हमारा, 11 11 और 99 प्लस 100। तो ये वैल्यू है ना, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, मतलब हमारी 7। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है जी, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 13। क्लियर। इस टाइप का हमसे कभी कभी क्या करता है, फैक्टर ट्री दे देता है और हमको ये मिसिंग टर्म निकालने को बोलता है। तो इसमें करने कुछ नहीं है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। यानी कि अगर हमें ये मिसिंग है तो इस नंबर से हमको इसको डिवाइड कर देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस नंबर से इसको डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार हमसे पेपर में पूछा जाता है कि चेक करना है वेदर, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये अक्सर हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है। कभी कभी एक नंबर के लिए पूछा जाता है एमसीक्यू में, और कभी कभी हमसे 2 या 3 नंबरों के लिए पूछ लिया जाता है। तो क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या 6 की पावर n कभी 0 पर एंड हो सकती है। तो अच्छा, इसको करने के लिए सबसे पहले हम समझ देते हैं, कोई भी नंबर हमारे पास है ना, अगर उसकी एंड डिजिट 0 आएगी तो उसके एंड डिजिट 0 कब आएगी हमारी, देखिए 0 है ना, इसकी एंड डिजिट 0 है, तो इसका कब आएगी, जब इसके दो फैक्टर 2 और 5 हो रहे हैं, तभी तो इसकी एंड डिजिट 0 है। या फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, तो 100 की भी क्या फैक्टर आता है, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो इसके एंड डिजिट में क्या, अगर 0 पे है तो इसके दो फैक्टर 2 और 5 आएंगे। अगर मैं कर दू 70 तो इसके क्या आएंगे, 7 इंटू 2 इंटू 5। तो इसकी क्या आएंगे, दो फैक्टर 2 और 5 आएंगे। तो यहां से हमें क्लियर है, जिस भी नंबर की एंड डिजिट अगर 0 है, यहां से हमें क्या क्लियर हो गया, जिस भी नंबर की एंड डिजिट 0 है तो उसके दो फैक्टर क्या आने वाले हैं, उसके दो फैक्टर क्या आने वाले हैं, 2 और 5 तो कंपलसरी आने वाले हैं, है ना। इसके अलावा और भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन 2 और 5 तो कंपलसरी है, मस्ट है, तभी हमारी क्या होगी, एंड डिजिट 0 होगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हमने लिख दिया, इफ 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना, किसी नेचुरल नंबर n के लिए अगर ये 0 होने वाली है ना, किसी नेचुरल नंबर n के लिए, नेचुरल नंबर n के लिए अगर ये 0 होने वाली है, नेचुरल नंबर n के लिए अगर ये 0 होने वाली है ना, देन इट मस्ट हैव टू प्राइम फैक्टर। कौन कौन से प्राइम फैक्टर होंगे इसके, 2 एंड 5, है ना, 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके फैक्टर करके ना, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। बट जब इसके फैक्टर करते हैं, 6 की पावर n के फैक्टर करेंगे अगर हम, तो इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे, 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहां से देखिए क्या हमें कोई फैक्टर 5 मिला, 2 तो हमें मिल गया, 2 तो इसका फैक्टर हो रहा है, लेकिन 5 है क्या, नहीं है। जब 5 इसका फैक्टर ही नहीं है तो हम क्या लिख देंगे यहां से कि ये इसकी क्या नहीं होगी, कभी भी जो एंड डिजिट होगी वो 0 पे खत्म नहीं होने वाली, है ना, इसकी एंड डिजिट कहीं भी 0 पे खत्म नहीं होगी। तो कैसे लिखेंगे इसे हम, द प्राइम फैक्टराइजेशन इज, कितना है इसके, 2 एंड 3, है ना, वाइल 5 क्या है, इज मिसिंग, 5 तो है ही नहीं, है ना। हैंस हम क्लियर क्या कर सकते हैं, हैंस हम क्या कर सकते हैं, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर
एनी नेचुरल नंबर n, है ना। हमने पहले लिख लिया कि भैया प्राइम नंबर अगर इसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 5 आने वाले हैं, तभी किस पे एंड होती है, जीरो पे एंड होगी, है ना। तभी इसकी एंड डिजिट क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जब हमने इसके प्राइम फैक्टर किए तो वहां पे हमें 2 तो मिला लेकिन 5 नहीं मिला, तो 5 मिसिंग है। अगर 5 है नहीं तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, ये एंड डिजिट कभी जीरो नहीं होगी। तो इसलिए हमने लिख दिया 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी फैक्टर फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। तो भैया यहाँ पे देखिए हमसे पूछा था कि 6 की पावर n कभी भी किसी नेचुरल नंबर के लिए, कोई नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट कुछ भी नंबर के लिए क्या कभी उसकी एंड डिजिट जीरो आ सकती है। तो हमने कहा भैया एंड डिजिट जीरो आने का मतलब क्या है कि उसके प्राइम फैक्टर जब भी होंगे तो उसके दो प्राइम फैक्टर आने चाहिए, 2 और 5। और हमने चेक किया तो इसके प्राइम फैक्टर तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 तो है ही नहीं, है ना। अगर 5 इसका प्राइम फैक्टर ही नहीं है तो इसकी एंड डिजिट कहीं भी जीरो नहीं हो सकती। तो हमने लिख लिया कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी है, ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया था। अच्छा, मुझे अब इसके आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके लिखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके ऑप्शन कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि इसके ऑप्शन कौन से हो सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा कि हमारे पास दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ द 6 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है और उस नेचुरल नंबर के लिए 8 के कोई फैक्टर जो होंगे, है ना, कई मतलब इसके मल्टीप्लस जो भी होंगे वो कभी भी क्या नहीं आएगी, कौन सी डिजिट नहीं आएगी, 4 नहीं आ सकती या 2 नहीं आ सकती या 0 नहीं आ सकती या 6 नहीं आती। वो आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देना है, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, तो इसका आंसर जिसने दे दिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं दिया इसका आंसर हमारा वही होगा 0। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है HCF। तो HCF हमें कहता क्या है, HCF हमें कहता है भैया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा HCF कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, जो भी स्मॉलेस्ट पावर है ना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर की जो कॉमन होंगे उनकी जो कॉमन नंबर आएंगे, दो नंबरों में जो कॉमन नंबर आया वो, और उसमें भी जिसकी पावर सबसे कम है उस वाले को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्या होता है क्या होता है क्या, तो इसको हम देख लेते हैं, एग्जांपल से हम देख लेते हैं, है ना। अगर मैंने कहा एक नंबर हमने लिया 26 और 91, है ना, ये दो नंबर ले लिया मैंने। अगर 26 के फैक्टर करें तो 26 के फैक्टर क्या होते हैं, हमने कहा था 2 into 13, है ना, और 91 के फैक्टर क्या हो गए हमारे 7 into 13। अच्छा, यहां से देखिए हमारा जो HCF आएगा वो क्या आएगा, हमने कहा ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, इन दोनों नंबरों में जो इनके कॉमन प्राइम फैक्टर है, कॉमन नंबर जो है, तो एक कॉमन हमें यहाँ दिख रहा है, एक कॉमन यहाँ दिख रहा है, यही तो कॉमन दिख रहा है 13, है ना। बाकी 2 तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ना 7 कॉमन है, तो 13 हमारा कॉमन है तो हमने 13 लिख लिया। अब 13 की पावर कितनी है हमारे पास, 1 है, यहाँ भी कितनी है 1 है, तो ये हमारी 13 की पावर 1 आ गया, तो यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया 13। ठीक है जी। अच्छा, एक दूसरा नंबर लेते हैं हम, HCF के लिए एक दूसरा नंबर लेते हैं हम 336 और 54, है ना। HCF के लिए हमने दूसरा नंबर ले लिया, तो क्या करते हैं, HCF करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे अगर हम, तो 2 की टेबल में किया 1 आया, 6 आया और फिर कितना है 1 आया ना, फिर यहाँ से कितना 12 हो गया था, 13 हो गया था, तो 13 का 6 आ गया, फिर 1 बचा 6, 8 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया 8 और कितना बचा 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आया 4 और 2, फिर 2 से करेंगे कितना आया 2 और 1, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ गया 7 आ गया, है ना। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 आ गए, 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 7 हो गया, है ना। अब 54 क्या करते हैं, 54 के अगर हमने प्राइम फैक्टर किए तो 2 से किया तो कितना आएगा 2 और 7, 27 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 के टेबल 9 गया, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ गया, तो 3 आ गया हमारा, है ना। 3 3 9 27 54। ठीक है जी। अभी देखिए इसको लिख देंगे 2 into 3 की पावर 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। अब यहां से हमारा जो HCF आएगा वो हमारा HCF कैसे आने वाला है, हमने क्या कहा जो कॉमन नंबर है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 लिख लिया, इंटू यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, 3 भी लिख लिया। लेकिन अब एक चीज देखिए, हमने कहा था कि क्या कौन सी पावर, स्मॉलेस्ट पावर आने वाली है, स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, इन दोनों में 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 1, तो 1 वाली आएगी। यहाँ 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 1, तो 1 वाली आएगी, है ना।
तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 3 6। तो इन दोनों नंबरों में हमारा HCF कितना होगा, 6। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको HCF निकालना भी आ गया होगा। तो HCF में हम क्या देखते हैं, जो कॉमन नंबर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर हम देखते हैं, वही हमारे HCF हो जाते हैं। जो कॉमन नंबर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर देख ली, कॉमन नंबरों की स्मॉलेस्ट पावर देख ली और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। अच्छा, HCF का बेस हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया 2026 में, इसी साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हमसे, 2026 के बोर्ड एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें क्या करने को बोलते हैं, द HCF ऑफ 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 है, इन दोनों का HCF क्या होगा भैया। अभी देखिए, एक नंबर 2 की पावर 3 और दूसरा नंबर 3 की पावर 2, इन दोनों में कुछ कॉमन है हमारा, नहीं है। जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो होगा ही ना, तो HCF हमारा 1 आ जाएगा। मिनिमम HCF हमारा 1 तो आ ही सकता है, मिनिमम कॉमन 1 तो होता ही है ना, उसके अलावा बाकी चीजें होती है। इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखा तो हमारा HCF 1 आ गया। अभी देखिए, लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन में 1 तो दिया ही नहीं है ना, 1 तो दिया ही नहीं है। लेकिन एक चीज हमें दी है, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1, तो यानी कि यहाँ ऑप्शन हमारा क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होती है, 3 की पावर 0 1 होती है, 1 × 1 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0। तो कभी कभी एग्जामिनर हमसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज आते हैं, है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इस टाइप से देखना, अगर पावर 0 तो उसका मतलब 1 और 1 × 1 1 होता है, तो हमारा HCF कितना होता है, 1 आ रहा था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, हमें क्या बोलता है, P और Q क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, P और Q क्या है, नेचुरल नंबर है। P और Q क्या है, नेचुरल नंबर है, और P क्या है, मल्टीपल है Q का। देन हमको फाइंड करना है कि HCF ऑफ P एंड Q, P और Q के HCF हमें निकालना है। अच्छा देखो, यहां से हमें समझ सकते हैं, तो मैं कोई 2 नंबर ले लेता हूं, एक मैंने 5 ले लिया, एक मैंने 35 ले लिया। ठीक है जी, अब मेरे को बोल रहा है P, जैसे बोला ना, P इज द मल्टीपल ऑफ Q, यानी कि यहाँ पे तो 5 का कुछ मल्टीपल है हमारा 35 है ना, 7 टाइम आ गया, और इसके प्राइम फैक्टर कर लिया मैंने ये, तो इसके प्राइम फैक्टर ये हो गए, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब यहां से देखिए मेरा HCF क्या आएगा, मेरा HCF क्या आ रहा है, 5, यानी कि ये वैल्यू जो क्या है, मल्टीपल में है। तो ये Q क्या है, मल्टीपल में है ना, Q क्या है, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, यानी Q का ही एक मल्टीपल ये है, Q के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर ये आ रहा है। तो जब कुछ जैसे 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है, ऐसी Q के साथ कुछ मल्टीप्लाई होके कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो यानी कि इसका प्राइम फैक्टर हमारा क्या आएगा, Q आएगा, है ना, Q आएगा। तो हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर Q आ जाएगा, है ना। 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर 35 आ रहा है, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर 35 आ रहा है, तो 5 तो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, है ना, 5 इधर भी है और इधर भी है, तो 5 हमारा कॉमन होगा। ऐसी Q के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर P आ रहा है, Q के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर P आ रहा है, तो यानी Q हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है एलसीएम। एलसीएम हमें क्या बोलती है, एलसीएम में हमको बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। तो भैया अभी देखिए, उसमें तो हमारे पास क्या था, एचसीएफ में केवल जो कॉमन डिजिट थी उनकी पावर हम कैलकुलेट कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे। और यहाँ पे क्या होगा, जितने नंबर्स हैं सबको लिखेंगे और उनकी पावर्स लिख लेंगे। तो जैसे हमने लिखा था 26 और 91, है ना। तो 26 के फैक्टर 2 × 13, 19 के फैक्टर 7 × 13, तो हमारे यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 7 × 13, है ना। अभी देखिए, इसको एक बार लिखना है, इसको एक बार लिखना है, और ये जो कॉमन है इनको भी एक बार लिख लेना है। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, इसके एलसीएम आ जाएगा। 13 × 7 91, 91 × 2 182, 182 इसका क्या हो गया, एलसीएम। तो यानी कि कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए और उनकी मैक्सिमम पावर हमको लेनी है ना। कोई भी नंबर क्या होता है, एलसीएम में जितने फैक्टर्स हमारे पास आए उन सबको हमने एक एक बार लिख लिया और उनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर हमको लिखनी है, और इसी से हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चंस की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं तो हमारा जल्दी जल्दी क्लियर होगा। अभी क्या कहता है इसमें, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना इतना, है ना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन की वजह से इसके और इसके हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 15 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या होता है, 5 × 3, और 25 के क्या होगा हमारे 5 × 5। अच्छा देखिए, हमने क्या होता है, एचसीएफ जो कॉमन नंबर होगा, कॉमन हमें क्या दिख रहा है, इसको हम थोड़ा और लिख लेते हैं 2, है ना। कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो 5 आ गया। अब उसकी सबसे छोटी पावर हमको लेनी होती है ना,
जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी पावर हमें क्या लेंगे, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन छोटी पावर तो यहाँ है। लेकिन एलसीएम में हमारा क्या होगा, जितने नंबर उनको सबको कंसिडर करेंगे। 5 है और 3 है, 2 ही नंबर है ना, क्योंकि यहाँ 5 है इंटू 3 है। लेकिन क्या करेंगे, उनकी सबसे बड़ी पावर कंसिडर करेंगे, तो यहाँ बड़ी पावर 2 है। कितना आ जाएगा ये हमारा 25 इंटू 3 75। इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, 75 आ गया। एक चीज यहाँ से ध्यान दीजिए, जो हमारा एचसीएफ आएगा, जो हमारा एचसीएफ आएगा, या तो वो सबसे छोटा नंबर होता है इन दोनों में से, या तो छोटा नंबर होगा या फिर उससे भी छोटा होगा। एचसीएफ जब भी हमारा आता है, या तो सबसे छोटा नंबर होता है, जो हमें नंबर दिया होता है उनका छोटा नंबर होगा, या उनसे भी छोटा होगा। एचसीएफ या तो छोटा जो नंबर दिया है उसमें छोटा नंबर होगा, या उससे भी छोटा नंबर होगा। लेकिन जो हमारा एलसीएम होता है, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा और या फिर उससे भी बड़ा होगा, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या फिर उनसे भी बड़ा नंबर होगा हमारा एलसीएम। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है ना, 2026 से इसी साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था हमसे। तो हमसे बोलता है, अगर मैं कोई 2 नंबर लेता हूँ, अगर मैं कोई 2 नेचुरल नंबर लेता हूँ, एक कंसेक्यूटिव लेना, एक मैंने 4 ले लिया, एक 5 ले लिया। अब इन दोनों का मैं अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो इसके फैक्टर क्या होगा मेरे, 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2, और इसके कितना 5 इंटू 1। तो हम एलसीएम में क्या निकालते हैं, एलसीएम में क्या निकालते हैं, देखो जो पहले तो हम सारे नंबर लिख लेते हैं, जितने ही फैक्टर है सब लिख लिए। अब जो फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी पावर तो 2 ही है, तो यहां से आ गया हमारा 20। अच्छा, क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है 20, तो वही मेरा क्या है एलसीएम आया। अगर कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं तो जो कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे तो जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो उन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। तो यहां से इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा, p इंटू पी प्लस 1, है ना। तो ऐसा कुछ दिया हमको नहीं दिया है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी, है ना। पी की पी से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया पी स्क्वायर, और पी की प्लस 1 से मल्टीप्लाई की तो प्लस पी आ गया। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, ये बी ऑप्शन से आ गया। ठीक है जी, जब भी हम 2 कंसेक्यूटिव नंबरों का एलसीएम लेंगे तो उनका एलसीएम हमेशा किसके बराबर आएगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि उन 2 नंबरों का क्या एचसीएफ कितना होगा, उन 2 नंबरों का एचसीएफ कितना होगा, तो देखो 4 के फैक्टर हमने किया अभी 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2, और 5 के फैक्टर हमने किया कितने, 5 के फैक्टर कुछ होते नहीं, 5 इंटू 1 ही होगा। अच्छा, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन दोनों नंबरों का हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि 2 नेचुरल नंबर है हमारे, है ना, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो उनका जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा 1 आएगा, और जो एलसीएम आएगा वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है जी, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अभी हमारे बुक के क्वेश्चन आ गए, है ना, कुछ हमारे बुक के क्वेश्चन है, इन्हें भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो हमें बोलता है 12, 15 और 21 के क्या करना है हमको, तो इसके एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो 12 के फैक्टर क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। इसके 15 के फैक्टर 12 हो गया हमारा, 12 के फैक्टर ये होगा, 15 के फैक्टर लिख दें, 21 के फैक्टर लिख लेंगे, है ना। 15 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे 5 इंटू 3, है ना, 5 इंटू 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसकी पावर 1। 21 कितने होते हैं 3 इंटू 7 यानी कि 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब हम बोला एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, एचसीएफ जो हम निकालेंगे कितना हो गया, इसमें कुछ कॉमन 3 दिख रहा है हमें, कॉमन 3 आ गया, 3 की मिनिमम पावर 1 तो 1 ही है, तो 3 हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम हमने क्या कहा, जितने नंबर है सबको एक बार लिख लिया, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, एक नंबर 7 है, यही फैक्टर हो रहे हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर तो नहीं है ना हमारा, नहीं है। अब देखिए सबसे छोटी सबसे बड़ी पावर लिखते हैं इसमें ना, तो सबसे बड़ी पावर 2 की कितनी है 2 है, इसकी तो 1 ही है, इसकी 1 ही है, इसकी 1 ही है। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20 इंटू 21 यानी कितना आ गया हमारा 420, है ना। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू हम एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने सीख लिया अभी, है ना। अगला क्वेश्चन 17, 23 और 29। अच्छा, इसमें क्लियर दिख रहा है हमें, देखिए ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, और ये भी एक प्राइम नंबर है। तो जब तीनों ही प्राइम नंबर है, जब तीनों ही प्राइम नंबर होंगे हमारे, तो उनका एचसीएफ क्या आने वाला है, जो प्राइम नंबर है उनका एचसीएफ क्या आएगा, प्राइम नंबरों का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा,
है ना, क्योंकि इनकी कोई फैक्टर ही नहीं है। और एलसीएम क्या आएगा इनका, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही क्या हमारे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तीनों हमारे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, तीनों का मल्टीप्लाई, एचसीएफ क्या आएगा 1। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं कर लेता हूं इसका मल्टीप्लाई, 11339, इसका मल्टीप्लाई कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है जी, अगला हमारे पास है 8, 9 और 25। 8, 9, 25 के प्राइम फैक्टर हमें करने हैं। तो 8 का फैक्टर तो हमारे कितना होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8 है ना, 2 की पावर 3। 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2। और 25 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2। अच्छा, यहां से हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने को बोला हमको भाई, एचसीएफ एचसीएफ एचसीएफ, कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1। एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम निकालने को बोला हमें क्या करना है, सारे नंबर एक एक बार लिख लेना है। 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब इनकी बड़ी बड़ी पावर लिख लेनी है, इसकी बड़ी पावर 3, इसकी बड़ी पावर 2, इसकी बड़ी पावर 2। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 8। 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 200, 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1800। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है ना। एलसीएम हमारा 1800 आ गया, एचसीएफ हमारा 1 आ गया। क्लियर, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो हमको बोलता है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस द एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना, है ना। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा, और फिर बोलता है हमको एचसीएफ भी निकालना है इन दोनों का। तो पहले देख लेते हैं, 181807575। ठीक है जी, अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे हम, इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे हम, 18180 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे अगर हम, तो कितना आता है 2 से इसके प्राइम फैक्टर, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा, इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9090। ठीक है जी, फिर कितना किया 2 से किया, कितना देगा 4545। अब देखो 5 आ गया, तो 5 में कैसे करना पड़ेगा, मैं 5 से करेंगे, तो कितना जाएगा हमारा 909। ठीक है जी, फिर किससे करेंगे हम, दोनों प्लस हो गया हमारा 3 के टेल में 3 से करेंगे, तो 303। फिर 3 के टेल में जाता है 101। तो ये तो हमारा क्या है प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 101। ठीक है जी, और इसके कर लेंगे हम 75 के 7575। तो कितना आ गया ये भी हमारा 5 के टेबल से किया, तो 5 से करेंगे कितने बार आएगा ये हमारा 1 और 5, 1 5। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 303। फिर कितना जाएगा 3101। फिर आ गया हमारा ये 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है जी, अब यहां से इसके हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारा कितना होता है, जितने भी पावर जितने भी नंबर सबको लिख लेंगे, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया और 101 लिख लिया, है ना। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 ही है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 101 की सबसे बड़ी पावर इतना ही है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 90900। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका एलसीएम निकल जाएगा। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से कर लिया है, आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। अब यहां से हमको बोलता है इसका एचसीएफ भी निकालने को बोलता है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा हमारा, हमने बोला जो कॉमन नंबर है उनको लिखेंगे। तो कॉमन नंबर एक हमारा ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 101। ये हमारा क्या है, कॉमन नंबर्स आ गए, क्योंकि 2 यहाँ है तो यहाँ तो नहीं है, तो इसलिए 2 तो हमारा कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। तो इन तीनों को हमने लिख लिया। अब इनकी सबसे छोटी पावर, तो 5 की सबसे छोटी पावर 1 है तो 1 आ जाएगा, 3 की सबसे छोटी पावर 1 है तो 1 आ गया, इसकी तो 1 ही है, तो कितना जाएगा 15 इंटू 101, यानी कि तो कितना जाएगा 15 है ना। ये हमारा इसका एचसीएफ आ गया, ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम आ गया। क्लियर है। तो इसमें अगला हमारा आ गया, हमको बोलता है व्हाट इज द एचसीएफ
ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 के तो एक ही फैक्टर हो रहा है ना। तो 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, 2। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर कितना होगा, 2 into 1, इसके फैक्टर हमने कर दिए, है ना। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 हो गया हमारा। तो इसके फैक्टर करेंगे 2 into 2, ठीक है। तो यहां से हमारा HCF कितना आ जाएगा, इसको लिख दे 2 की पावर 2। तो कॉमन नंबर कितना है, 2, और सबसे छोटी पावर कितनी है, 1। तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 2। तो हमारा HCF कितना आ गया, 2। ध्यान रखना हमको, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना होता है हमारा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। कंपोजिट नंबर 4 और प्राइम नंबर 2, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें कहता है, थक लग गई, बोर हो गए, थक लग गई, थक लग गई, थक लग गई, चलिए थकना नहीं है, थकना नहीं है। चलिए अभी थोड़ा सवाल बचा है। तो हमसे बोलता है भैया 2023 का क्वेश्चन है, इसमें बोलता है HCF और LCM का रेशियो बताना है। सबसे छोटा जो हमारा कंपोजिट नंबर है ना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, लीस्ट कंपोजिट नंबर। अभी लिखा था हमने कितना था, 4 था, है ना। लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कितना था, 4 था, ठीक है जी। उसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर कर लो, 2 into 2 यानी कि 2 की पावर 2। और सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 था हमारा, तो इसकी फैक्टर कर लो 2 की पावर 1। अब इसका HCF जो हम निकालेंगे, HCF तो हमारा क्या गया था, 2 का गया था। LCM कितना आएगा हमारा, 2 की पावर 2, है ना। 2 कॉमन है, सबसे बड़ी पावर ले लिया, 4। पहले हम लिखना है HCF, है ना। इन दोनों में सबसे पहले लिखना है HCF। तो HCF का 2 आ गया, डिवाइड किया LCM, LCM कितना गया, 4 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 1:2। तो हमारा आंसर कितना है, 1:2, ठीक है जी। HCF to LCM, HCF to LCM बोला है ना, तो HCF पहले आगे लिखेंगे, LCM बाद में लिखेंगे। तो 2:4 यानी कि 1:2 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट की कंपोजिट नंबर होगी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, 10। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, 4, अभी देखा था, है ना। तो इनके फैक्टर कर लो, 2 into 5, और इससे कितना हो जाएगा, 2 into 2 यानी कि 2 into 5 तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो इनका LCM क्या आ जाएगा हमारा, LCM सारे नंबर लिख लेंगे, 2 into 5, सबसे बड़ी पावर लिख लेंगे 2, तो कितना हो गया, 20। तो इसका हमारा क्या आ गया, 20। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए ये आपके लिए 12, 18 एंड 24 इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको करना है, और इसका हमें करना है LCM आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, ठीक है जी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लीस्ट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइड्स बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो अगले क्वेश्चन हमको बोलता है कि भैया हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें हम 12 से डिवाइड करें, 16 से डिवाइड करें और 24 से डिवाइड करें, तो हमारे पास 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। अच्छा ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान दीजिए, है ना। डिवाइड करना है इनसे डिवाइड करने का मतलब क्या है कि वो जो नंबर होगा हमारा वो इससे तो बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, या तो इतना होगा या इससे बड़ा होगा। यानी कि जो हमारे 3 नंबर दिए हैं उन नंबरों में सबसे बड़ा होगा या उससे भी बड़ा होगा। तो ऐसा नंबर हमको फाइंड करना है। तो अभी हमने पहले बताया था, पहले बात की थी हमने कि जब भी हमें बड़ा नंबर या उससे बड़ा नंबर निकालना होता है तो उस कंडीशन में हम हमें से क्या निकालते हैं, LCM। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM। तो पहले हम इनका LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। 12 का, 16 का और 24 का LCM कितना जाएगा, 12 को 2 की पावर 2 into 3, 2 की पावर 4, और इससे कितना था 2 की पावर 3 into 3, है ना। 2 2 जा 4 into 3 12, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और 2 की पावर 3 यानी 8, 8 into 3 24 हो गया हमारा, ठीक है जी। अब इसका हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM कैसा होता है हमारा, देखिए हमने बोला था पहले सारे ना फैक्टर लिख लेते हैं। तो 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम, सबसे बड़े जो फैक्टर में जो पावर होती है, सबसे बड़ी पावर कितनी है हमारी, इधर 4 है, यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ तो 1 ही है। तो यानी कितना हो गया है 16 into 3 यानी कि 48। तो हमारे पास LCM क्या आ गया, 48 आ गया।
अच्छा, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, जो हमको नंबर निकालना ना, लीस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो एलसीएम हमारा कितना है 48, रिमाइंडर कितना है 7, तो आंसर कितना आ गया 55। तो 55 हमारा आंसर आ गया। इसे चेक भी कर सकते हैं हम, 12 से अगर हम 55 को डिवाइड करें तो 12 के डेज में कितने टाइम जाएगा, 12 4 जा 48, आ गया 7 रिमाइंडर। ऐसे ही अगर 16 से करें तो कितना आएगा, 3 जा 48, रिमाइंडर बच गया 7। और 24 को करेंगे अगर 55 से तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स 48 आ गया, रिमाइंडर बच गया 7। ठीक है जी। तो ऐसे कंडीशन में जब हमें क्या करना होता है, जो नंबर दिया होता है वो डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, है ना, और वो ग्रेटेस्ट नंबर को निकालना है और रिमाइंडर को जितना बचना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, हमको पता है कि जो नंबर आने वाला या तो सबसे बड़ा होगा या इनसे भी बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और रिमाइंडर जो हमारे पास है उसे प्लस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2023 में हमसे पूछा गया था, और इसमें देखिए, इसमें हमको कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बाय इतना एंड इतना लिविंग रिमाइंडर इतना। अच्छा, यहाँ पे देखिए उसने बड़ी चालाकी से उसने ये चेंज कर दिया, वहां डिवाइडेंड थे यहाँ डिवाइड कर दिया है। तो हमको ऐसा नंबर निकालना है जो इसको और इसको डिवाइड करे, इन दोनों नंबरों को सेपरेटली डिवाइड करे, और रिमाइंडर कितना बचे हमारा 1 और 2। अच्छा, रिमाइंडर जो बच रहा है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, हमको इन दोनों से छोटा नंबर निकालना है ना, जो डिवाइड कर रहा है इनको, तो इनसे छोटा नंबर होगा वो। ठीक है, तो छोटा नंबर के लिए हमने क्या बोला, क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है एचसीएफ, ये इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है ना, 55 में कितना रिमाइंडर बचा 1, तो 55 से पहले हम रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, 85 और 72। 85 में से 1 गया, कितना आ गया हमारा 84, 72 में से 2 गया, कितना आ गया 70। 84 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, 84 के 2 से किया, कितना आएगा हमारा 42, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 21, फिर कितना करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है जी। अब इसके कितना करेंगे 7 इंटू 2 इंटू 5। अब यहां से हमें क्या निकालने को बोला है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना जाएगा हमारा इसका, अभी हमने बोला था एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर, इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन, देखिए 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, लेकिन कॉमन की सबसे छोटी पावर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो कितना आ गया ये 14। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ 14। तो हमारा 14 ऐसा नंबर होगा जो 85 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 बचे, और 72 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं हम। 14 को डिवाइड किया 85 से, 6 टाइम जाता है 84 आता है, कितना बचा 1 रिमाइंडर बच गया। 14 को डिवाइड किया 72 से, 5 टाइम जाएगा 70 आएगा, रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया हमारा। जब हमें डिवाइड करना होता है ना, जो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबरों को डिवाइड करना है जिससे, और रिमाइंडर ये बचना चाहिए, तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, हमें इससे छोटा नंबर निकालना है, तो यानी कि हम एचसीएफ निकालेंगे। और जब बड़ा निकालना होता है, जब कोई डिवाइडेंट होता है हमारा, है ना, तो वो क्या होता है हमारा, उसमें एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमको बोलता है एक एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना इज इतना। इन दो नंबरों का हमें एलसीएम दिया है और वैल्यू पूछी हमसे, एम की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि पहले हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 का कितना आता है हमारे प्राइम फैक्टर, 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना, 4 इंटू 3 12, और 42 का अभी हमने किया ही था 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना, 21 इंटू 2 42। अब यहां से इसके हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है हमारा, सारे नंबरों को लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब सबकी बड़ी बड़ी पावर, इसकी बड़ी पावर 1 ही है, इसकी बड़ी पावर 1 ही है, इसकी बड़ी पावर 2 है। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 इंटू 7 84। तो यहां से हमारा 84 आ गया। अब ये एलसीएम हमें वैल्यू दे रखी है, ये 10m प्लस का 4। तो यहां से 10m इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, 84 माइनस 4 यानी कि 80। 10m हमारा कितना आ गया, 80 के बराबर आ गया। यहां से हम कट कर लेंगे तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8, है ना। 10 को डिवाइड कर दिया 80 से तो 8 आ गई। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमको करना क्या होता है कि हमें एलसीएम दिया है, इन दो नंबरों का जो एलसीएम दिया है वो इसके बराबर है ना। यानी कि हम इन दो नंबरों का एलसीएम लेंगे
और उसे इसके इक्वल में रख लेंगे, है ना। ये भी तो एलसीएम ही है, ये हमारा एलसीएम है, और जो इनका एलसीएम आएगा वो इसके इक्वल होगा, है ना। तो दोनों का हमने इक्वल रख दिया, जो एलसीएम निकाला हमने ये, वो इसके इक्वल रख दिया। अब इन दोनों को इक्वल रखा तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, और वहां से हमारा एम की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर। चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जितना में बोलता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी, है ना, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम को जो मल्टीप्लाई होगा, है ना, एचसीएफ और एलसीएम को जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है जी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे आपके पास, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, उनके हमने क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, और अगर उनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, तो जो उनका मल्टीप्लाई आएगा, जो उनका प्रोडक्ट आएगा, वो किसके बराबर आएगा, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एचसीएफ इन दो नंबरों को 9 दिया है, और एलसीएम इन दोनों का हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहां से देखिए, हमको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, टू नंबर्स। अब एचसीएफ तो हमको दिया 9, एलसीएम निकालने को पूछा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 306 इंटू 657। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, हमारा एलसीएम जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 9 3 जा 27, यहां से बचा कितना 3 और 6, तो 36 यानी 4, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए और मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं। तो ये आ रहा है हमारा 22338, है ना, इतना हमारा इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको समझ में आया ना क्या करना था, एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम निकालना था, तो हमको पता है, और दो नंबर हमको फाइंड दिए हुए थे, तो जब दोनों नंबरों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इस एचसीएफ को जो हमको दिया था उसका अपॉन में लेगा, तो हमको एलसीएम मिल गया। अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, सेम वही चीज हमको वेरीफाई करने को बोलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 26 और 91, तो 26 और 91, इसके पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर कितना होंगे, 2 इंटू 13, 91 कितने होते हैं, 7 इंटू 13, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, जो कॉमन टर्म है हमारा ये कॉमन है, 13 आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, सब नंबरों को लिख लेंगे, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा हमारा 182। ठीक है जी, अब देखिए इस वाले फार्मूले को हमको लेना है ना, और इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना हमारा 13, एचसीएफ कितना है 182, इज इक्वल टू दोनों नंबर क्या हमारे, अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं अगर हम 2366, और इधर भी मेरा आ गया 2366, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करके 2366, ये मल्टीप्लाई करके 2366, तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है जी, इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 92 के प्राइम फैक्टर करेंगे सिमिलरली, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो 510 के फैक्टर कितने होंगे हमारे, देखिए 510 के फैक्टर कितने होंगे हमारे, 51 है ना, 51 कितना होते हैं 3 इंटू 17 इंटू 10 हो गया, तो 2 इंटू 5, इसके आप करके देखो कितने फैक्टर आएंगे हमारे, है ना। और 92 के कितने हो गए, 26 होगा, सॉरी 2 से करेंगे तो कितना आएगा 46, फिर 46 कितने होंगे, 2 से करेंगे तो 23, तो कुछ इसके फैक्टर ये हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ से मतलब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 2 नहीं, ये तो इतना ही रहेगा, नीचे वाले में आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 23। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना, इससे तो कितना आ जाएगा मेरा, केवल 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 आ गया, सबसे छोटी पावर 1 है तो 2 ही आ गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लेके 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 23 लिख दिया।
अभी सबसे बड़ी पावर लिखनी होती है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 6 0, कुछ इस टाइप की हमारी वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। अब हमें चेक क्या करना है? इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई, है ना, एचसीएफ, ये वैल्यू को फाइंड करनी है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम। एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 का 2 कैरी किया 1 और 9 कैरी कुछ नहीं, 6 कैरी कुछ नहीं 4। तो इस तरफ तो हमारी ये आ गई है ना, इन दोनों एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो हमारा इतना आ गया। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट 510 इंटू 92, तो 510 हमारा कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो वो भी हमारा इतना ही आना चाहिए, है ना, आ भी रहा है। ठीक है, पहले हमने इसको सॉल्व किया, जो हमारी एलएचएस आ गई, इसको सॉल्व किया, एलएचएस हमारा इतना आ गया, आरएचएस सॉल्व किया, आरएचएस इतना आ गया, दोनों बराबर हो गए, तो यानी कि वैल्यू हमारी क्या हो गई? वेरीफाई हो गया, आंसर से वेरीफाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये तो हमारे बहुत आसान क्वेश्चन है ना, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, ये तो हमने शायद शुरू में किए थे, इसके फैक्टर हमने शुरू में किए थे। अच्छा, कैसे होंगे इसके फैक्टर? 3 3 6, 2 से करेंगे तो कितना? 1 6 और फिर 8, 2 से करेंगे तो कितना गया? 8 और 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना गया? 4 और 2, फिर 2 से करेंगे कितना गया? 21, फिर 3 से करेंगे कितना गया? 7। तो यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और दूसरा हमारा 54 है। 54 को 2 से किया तो कितना गया? 27, 3 से किया 9 आ गया, फिर 3 से किया, फिर 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 की पावर 3। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आएगा, जो कॉमन है 2 कॉमन है, 3 कॉमन है ना। एचसीएफ जो हमारा आएगा 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 2 की सबसे छोटी पावर 1 है, 3 की सबसे छोटी पावर 1 है, तो कितना आ गया? एचसीएफ 6 आ गया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा? सारे नंबर को लिख लो, इनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर लिख लो, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3024, ठीक है जी, ये हमारी इतनी वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है? फिर वही एलएचएस लेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6 इंटू 3024, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारा? 24 का 4 कैरी किया 2, 12, 14 का 4 कैरी किया 1, तो 1 और 18, तो 18144, ये कुछ हमारी वैल्यू आ रही है ना। और दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप इन दोनों को, तो भी हमारा इतना ही आना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इतना, वो भी हमारा मल्टीप्लाई करके अगर आप देखोगे तो हमारा कितना आएगा? 18144, यानी कि एलएचएस इक्वल टू कितना हो जाएगा? आरएचएस, हेंस वेरीफाइड करके लिख देंगे हम। ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे। चलिए अगला कर लेते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2023 के, ठीक है जी, 2023 के एग्जाम में हमसे पूछा गया है। क्या कहता है? दो नंबरों का रेशियो दे रखा हमको, है ना, 2 और 3। अब बोला है उनका एलसीएम 180 दिया है, तो हमको बोलता है एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछे जाते हैं कि जब हमें 2 नंबर दिया होता है और उनका एलसीएम या एचसीएफ दिया होता है, और फिर हमको अगली वैल्यू पूछी होती है। तो यहां से देखिए हमको, अच्छा 2 नंबर हमको ऐसे दिए होते हैं इस फॉर्म में, तो हम क्या लेते हैं? लेट्स फर्स्ट नंबर, अगर हमने फर्स्ट नंबर क्या करेंगे 2 है, और हम मान लेते हैं इसके साथ कुछ वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, कुछ इसके साथ में कुछ है, तो हमने x मान लिया तो 2x होगी, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? 3x हो जाएगी। अच्छा, अब इसका हम यहां से देखें, यहां से अगर देखेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इन दोनों नंबरों का हमारा? इसे अगर आपने फैक्टर किया तो 2 इंटू एक्स, और इसके करेंगे तो 3 इंटू एक्स, है ना। तो इसका हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? कॉमन टर्म x है, तो इसका एचसीएफ आ गया x, है ना। एचसीएफ कितना आ गया इसका? x, और एलसीएम क्या आता है हमारा? एलसीएम होता है हमारा जो कॉमन टर्म्स है उसको एक बार लिख लो, और बाकी सब नंबरों को लिख लीजिए, और उनकी सबसे बड़ी पावर लिख लिए। तो इसकी बड़ी पावर 1 है, इसकी बड़ी पावर 1 है, इसकी बड़ी पावर 1 है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। हमको दिया कितना? 180 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6। तो यहां से कितना आ गया हमारा? 30, x की वैल्यू कितना आ गई? 30, और x हमारा क्या है? एचसीएफ, तो यहां से हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 30। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को देखिए किस तरीके से करते हैं। हमें जब दिया है 2 नंबर दिया है, उनका रेशियो दिया है, उनके रेशियो को जब हमको नंबर अलग अलग करने होते हैं तो हम मान लेते हैं कि कुछ इसके साथ में प्रोडक्ट में कुछ मल्टीप्लाई में है, तो हमने वो मान लिया x नंबर है,
है ना। तो यहाँ से हमारा पहला नंबर बन गया 2x, दूसरा नंबर बन गया 3x। ठीक है जी। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा हमको, उसे हम HCF बोलते हैं, है ना। तो HCF हमारा कितना आ गया x, एलसीएम हमें दिया है कितना 180, और यहां से इन दोनों नंबरों का हमने अगर एलसीएम निकाला तो आ गया हमारा x इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6x इज इक्वल टू 180। ठीक है जी। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई 30, और x ही हमारा क्या है HCF है। तो हमारा HCF कितना आ गया 30। अगला क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन से हमारे पास 25 का है, 2025 का क्वेश्चन हमारे पास है। क्या कहता है हमको, फॉर 2 ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर हमें दिए हैं। ठीक है, ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर है जिसमें क्या है दोनों बराबर नहीं है, और इनका क्या होगा हमारा, इसका क्या होगा हमारा HCF दे रखा है दोनों नंबरों का। इसके 2 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम ही आएगा। क्या यही आता है कि हमारा 2 ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर होंगे अगर हमारा, तो एक तुमने ले लिया 2x दिया है और एक 4x दिया है, 4y दिया है। इसके प्राइम फैक्टर करोगे 2 इंटू एक्स, इसके प्राइम फैक्टर करोगे 2 की पावर 2 इंटू वाई। अब इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, सब नंबरों को एक बार लिख लो, मतलब नंबरों की सबसे बड़ी पावर लिख लो। तो इसकी सबसे बड़ी पावर कितना है, यानी कितना गया 4xy। तो यही आ गया हमारा। तो यानी कि असर्शन तो हमारा सही है। ठीक है जी। अब रीजन देखो, रीजन क्या कहता है, एलसीएम ऑफ इतना, जो एलसीएम है xy का, इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। तो हमने पहले क्वेश्चन किया था कि जो भी एलसीएम आता है हमारा वो HCF का एक मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं, यहाँ से एक नंबर लेते हैं 5 और एक नंबर ले लिया 35 जैसे हमने पहले लिया था। अब देखिए इन दोनों नंबरों का HCF हमारा कितना आ गया, इसके फैक्टर करेंगे 5, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 7। तो यहां से इसका HCF हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों नंबरों का जो हमारा HCF आएगा वो आएगा 5। जबकि जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, सबसे बड़ी मतलब सारे नंबरों को लिख लेंगे 5 इंटू 7 यानी कि 35। जो मेरा एलसीएम आता है वो मेरा HCF का क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। यानी कि एलसीएम कितना है 5, यानी 5 का मल्टीपल ही तो हमारा एलसीएम आ रहा है। एलसीएम जो भी आएगा वो क्या होगा, HCF का मल्टीपल होगा। HCF में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे वही मेरा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है जी। HCF जो हमारा होता है वो एलसीएम का एक मल्टीपल होता है। यानी कि हमारा HCF यहां से कितना आया था 5, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, LCM इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई 7, है ना। यानी कि HCF के साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई किया तभी तो हमारा एलसीएम आया। ठीक है जी। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है ना। लेकिन क्या इसके कारण हमको ये मिल रहा था, जो हमारा एलसीएम है वो HCF का एक फैक्टर है, मल्टीपल है ना। तो उसके कारण हमको क्या वैल्यू मिल रही है, क्या ये ऑड प्राइम नंबर, इसके कारण हमको कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन जो हमारा इसका रीजन जो है वो डायरेक्टली कुछ क्या नहीं है, इसको कंक्लूड नहीं कर रहा है, असर्शन को कंक्लूड नहीं कर रहा है, असर्शन के बारे में नहीं बता रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है जी। अगला देखते हैं। अगला फिर हमारे पास असर्शन रीजन सही है 25 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, जिसमें उनका HCF कितना है x है और उनका एलसीएम कितना है y है। ठीक है जी। अगर अभी देखिए हमने पहले पढ़ा है 2 प्राइम नंबर होते हैं अगर हमारे पास, तो 2 प्राइम नंबरों में हमेशा जो उनका HCF आने वाला होता है वो कितना आता है, 1 आता है। प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, 1 होता है। अगर हमारा x यहाँ है, कोई प्राइम नंबर है, तो यहाँ हमारा x नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हमारा क्या नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो यानी कि HCF हमारा कभी भी x नहीं आ सकता, मतलब प्राइम नंबर कभी भी हमारा क्या नहीं हो सकता। 2 प्राइम नंबरों में से कोई भी एक छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या नहीं आ सकता, HCF नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा असर्शन गलत हो गया। तो असर्शन गलत का मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, असर्शन गलत मतलब बी ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बोलता है हमको यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 36, 48 एंड 60 एंड वेरीफाई HCF ऑफ एनी 2 प्रोडक्ट्स। तो इन तीनों का हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, 36, 48 एंड 60। चलिए इन तीनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए इसके पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इसके फैक्टर हमारे कितना जाएंगे, अभी क्या था हमने 2 की पावर 4 इंटू 3 है ना, और इसके फैक्टर कितना होता है हमारे पास 12 इंटू 6 इंटू 10 ना, 6 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 है ना, 6 और 10 60 हो गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2
इंटू 3 इंटू 5। अभी देखिए यहां से हमने इसके एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ जो हमारा आएगा, एचसीएफ हमने क्या कहा था, जो कॉमन नंबर है उनको लिख लेंगे। कॉमन ये है, ये है, ये है, 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है ना। इनकी सबसे छोटी पावर 2 की सबसे छोटी पावर 2 है, 3 की सबसे छोटी पावर 1 है, तो यानी कितना हो गया 12 हमारा इसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकाल लेंगे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या कर लेंगे, इसमें हम सारे नंबरों को लिख लेंगे। तो नंबर क्या क्या हमारे 2 है, 3 है, 5 है ना। उनकी कैसी पावर लिखनी है हमको, सारे नंबर लिखने के बाद उनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर तो 4 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है और 5 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, है ना, 2 की पावर 4 यानी 16 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 144। तो 144 इंटू 5 कितना होता है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दो, अपॉन 2 कर दो, फिर कितना आ जाएगा हमारा 1440/2 यानी कि 720 हो गया हमारा, है ना। 720 हमारा आ गया, ठीक है जी। एलसीएम 720 आ गया हमारा, सॉरी हाँ एलसीएम 720 आ गया, एचसीएफ 12 आ गया। अच्छा, इसके बाद बोला है किसी भी 2 नंबर के लिए, तो हम इन 2 नंबरों को ले लेते हैं, इन 2 नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। इन 2 नंबरों का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा, एचसीएफ किसका 36 कॉमन 48 का, एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा इनका, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, सबसे छोटी पावर 2 है, सबसे छोटी पावर 1 है, तो कितना आ गया 12 आ रहा है इन दोनों का, है ना। एचसीएफ तो 12 भी आ रहा है, और एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, एलसीएम क्या आएगा 2 की पावर सबसे बड़ी पावर 4 और 3 की सबसे बड़ी पावर 2, यानी कितना आ गया 144, है ना। जो हमको वेरीफाई करने को बोला है, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 144 मल्टीप्लाई बाई 12 हमारा कितना आया, जो हमारा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1728 आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई 48, तो वो भी हमारा सिमिलरली इतना आ रहा है, तो इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। ऐसे करके 2 नंबर लिए, उन दोनों नंबरों को हमने एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमने पहले कर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई हमारा इतना आ रहा है, और इधर इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हमारा इतना आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं, ठीक है। ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम आ गई, तो इसमें हमें बोलता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, इसमें एक सर्कुलर पाथ दिया है, ठीक है, जिसमें क्या करने को बोलता है, ग्राउंड पाथ है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया कवर करने में 18 मिनट लेती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जो रवि है 12 मिनट लेता है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, दोबारा वो कब उसी पॉइंट पे मिलेंगे, तो हमें वो निकालना है, कितनी देर बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पे मिलेंगे, वो निकालना है। तो हमें इसमें क्या एक चीज क्लियर है कि जब दोनों भाग रहे हैं तो 12 मिनट पे तो सानिया इसे कवर नहीं कर पाएगी, है ना। 12 मिनट पे एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, यानी कि 1.5 चक्कर होगा, ये 1 चक्कर होगा, तो 12 मिनट तो कवर नहीं कर सकते, यानी कि छोटा वाला टाइम तो हम लेंगे नहीं, या तो इतना होगा या इससे बड़ा ही होगा, है ना, या तो इतना होगा। देखिए एक सर्किल है, इसमें जब रवि दौड़ा, रवि ने 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, सानिया जब यहां से दौड़ी तो सानिया ने 18 मिनट लिए इस चक्कर को कंप्लीट करने में, यहां तक पहुंचने में 18 मिनट लिए, तो रवि इस समय तक कहां पहुंच गया होगा, ये पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पहुंच गया होगा, है ना। 18 मिनट में रवि कहीं यहाँ होगा, ठीक है जी। तो रवि के 1.5 चक्कर होंगे, तो 1.5 चक्कर मतलब जब 18 आया उस समय तो मिल नहीं सकते, अगले कहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा क्या लिखते हैं, ऐसी कंडीशन में हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। हमारे पास जब भी दिया होगा मीट अगेन, है ना, कुछ इस टाइप के हमारे पास क्या होंगे, की टर्म्स होंगे, तो हम क्या करेंगे उसमें एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों नंबरों को हम एलसीएम निकाल लेंगे। 18 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 जो आया उसके प्राइम फैक्टर के साथ 2 की पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, तो यानी कितना हो गया 4 इंटू 9 36,
तो 36 मिनट बाद ये दोबारा कहीं मिलेंगे, तो हमारा आंसर कितना क्या 36 मिनट के बाद दोबारा कहीं मिलने वाले हैं। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन हमने क्या देखना है, मीट अगेन। हमको बोला ना दोबारा कब मिलेंगे, जब भी दोबारा की बारी आएगी, मीट अगेन कुछ इस टाइप आएगा, तुमने एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें दिया है लेंथ दी है, 3 लेंथ दे रखी है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ठीक है, इतने सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। पहले इसको हम सिंपल से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेंथ हमारी हो गई 850 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रिज जो हो गई हमारी वो हो गई 625 सेंटीमीटर। और फाइनली हमारी क्या है, हाइट जो गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 475 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहां समझिए, हमें क्या करना है, इनमें से कि ये हमारी क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, इन तीनों के मेजरमेंट से हमारा कमरा बना है। अब उस कमरे को हमने एग्जैक्टली मेजर करना है एक लॉन्गेस्ट रॉड से, यानी कि उस रॉड से हम ये वैल्यू मेजर कर सके, ये भी पूरी एग्जैक्टली मेजर हो सके और ये भी एग्जैक्टली मेजर हो सके। यानी कि ये हमारा एग्जैक्टली मेजर किससे होगा, मतलब वो नंबर हमारा या तो इतना होगा या इससे भी छोटा होगा, है ना। अगर हम डिवाइड करें इससे, मतलब सबसे छोटा नंबर जो आएगा हमारा, उससे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। जो हम नंबर लेंगे वो इसको भी मेजर कर सके, इसको भी मेजर कर सके, इसको भी मेजर कर सके, यानी कि इन तीनों नंबरों को मेजर कर सके। तो इन तीनों नंबरों को मेजर करने के लिए, यानी कि इन तीनों नंबर को जो डिवाइजिबल होगा, है ना, जो डिवाइड कर सके इन तीनों नंबरों को, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा, जो नंबर इन तीनों को डिवाइड कर सके वो क्या होगा, इनसे छोटा ही होगा। तो इनसे छोटा निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, देखिए इसका जब हम फैक्टर करेंगे 85 के, तो 85 कितना होता है हमारा 19 इंटू 5, 85 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 19 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2, 625, 25 इंटू 25 यानी कि 5 की पावर 4, और ये 475 कितना होगा ये हमारा 475 से फैक्टर कर ही लेते हैं ना, 5 से करेंगे तो कितना आ गया 9 और 5 से करेंगे तो कितना आ गया ये 1 और 9 और 9। ठीक है ना, तो यानी कि 19 से करेंगे तो 1 आ गया हमारा। ठीक है जी, तो इसके फैक्टर कितना गए 2 की पावर 5 इंटू 19। तो हमें क्या निकालना है इसका HCF। HCF हमारा कितना आएगा 2, 5 की पावर 2। HCF कितना आ गया 5 की पावर 2, 5 इसमें सब में कॉमन है और इसकी सबसे छोटी पावर 2 है, 5 की पावर 2 यानी कि 25 हमारा HCF आ गया। तो 25 सेंटीमीटर हमारे क्या जगह एक ऐसी लेंथ होगी जिससे हम क्या कर सकेंगे, लेंथ मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ मेजर कर सकते हैं और हाइट मेजर कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा इसका 25। तो अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि 3 बेल्स दे रखी है, वो क्या करती है 6, 12 और 18 के इंटरवल में रिंग करती हैं, और फिर तीनों अगर एक साथ बजती हैं 6 बजे, तीनों को एक साथ बजाया जाता है 6 बजे, तो अगली बार बोलते हैं, है ना, टुगेदर अगेन। ये कब एक साथ बजेंगी, तो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, है ना, टुगेदर अगेन, मीट अगेन, कुछ इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमने क्या कहा था, क्या करते हैं इस पर हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए इस पर हमें क्या करना है, हमारे पास आ गया 6 के फैक्टर कर देंगे, 12 के फैक्टर कर देंगे और 18 के फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो 6 के फैक्टर क्या गया 2 इंटू 3, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 के 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, है ना। तो इसका जो हमारा आएगा वो क्या आएगा एलसीएम। क्यों आएगा एलसीएम, क्योंकि अगली बार मिलेंगे तो यानी इससे तो बड़ा ही होगा, इससे भी बड़ा ही होगा और इससे बड़ा होगा या इसके बराबर हो सकता है ना। तो इसमें देखते हैं हम कितना जाएगा हमारा, जो फैक्टर उनको एक बार लिख लेंगे 2 और 3, सारे फैक्टर आ गए। अब सबसे बड़ी पावर यहाँ 2 है, यहाँ सबसे बड़ी पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा ये 36। तो यानी कि when they will ring together again, तो कब बजेंगे, पहली बार 6 बजे बजे थे, तो अगली बार कितने बजेंगे 6:36 AM पर। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि जब भी इस टाइप के हमारे पास कुछ दिया है, दोबारा कब मिलेंगे, मीट अगेन, है ना, टुगेदर अगेन, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या निकालते हैं, सीधे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लिया और हमारा एलसीएम आंसर कितना आ गया 6:36 में। पहले वो 6 बजे बजा था ना, तो अगली बार कितने बजे बजेगा 6:36 पे। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं P एंड Q, जिनको आप इस फॉर्म में लिखा है, P को इस फॉर्म में लिख दिया, Q को इस फॉर्म में लिख दिया। अब बोल रहा है हमको कि हमको वेरीफाई करना है
कि इनके जो प्राइम नंबर्स हैं, जो इनके सॉरी एचसीएफ और एलसीएम है ना, उनका मल्टीप्लाई पी क्यू के बराबर आता है। तो पहले हम इसका क्या लिखते हैं, पी के प्राइम फैक्टर जो हमने किए वो ए स्क्वायर और बी क्यू हो गया। ठीक है, क्यू के जो तुम्हारे प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो गया, ए क्यू और बी हो गया। यहाँ हमें क्या दिया है, दो पॉजिटिव नंबर दिया है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे पी और क्यू। अब इसमें हमको बोला है पी एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर ये दिए हैं एंड क्यू एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर ये दिए हैं। अब जहां पर ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखिए हमसे बोला एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इनके बराबर है, तो पहले हमको इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ कितना होता है हमारा, इनका एचसीएफ कितना होता है हमारा, जो कॉमन नंबर है, तो यहाँ ए भी कॉमन है बी भी कॉमन है, और सबसे छोटी पावर ए की सबसे छोटी पावर 2 है, बी की सबसे छोटी पावर 1 है। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। कितना है एचसीएफ हमारा, ए स्क्वायर बी, और एलसीएम जो हमारा आएगा वो क्या लिखेंगे, जितने नंबर है सबको लिख लिया, दो ही फैक्टर हमारे ए और बी है ना, उनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर, इसकी बड़ी पावर 3, इसकी बड़ी पावर 3 है ना, तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमें ये करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको वेरीफाई करना है हमको। एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ गया, एलसीएम कितना आ गया हमारा, ए स्क्वायर बी इंटू ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम कितना आ गया, ए क्यू और बी क्यू। तो यहां से हमने ए की पावर कितनी हो गई टोटल 5, और यहां से बी की पावर टोटल कितनी हो गई 4। तो ये तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई आ गया। अब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट देख लेते हैं। पी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए स्क्वायर बी क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, ए क्यू बी है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना जाएगा, ए की पावर 5 बी की पावर 4। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ भी हमारी यही वैल्यू आ गई, पी इंटू क्यू करके भी यही वैल्यू आ गई, तो दोनों वैल्यूज हमारी बराबर हो गई है ना। तो एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू पी क्यू, हेंस वेरीफाइड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी पर बेस एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमसे कहता है इफ एक्स हमें दिया है और वाई हमें दिया है, ठीक है, जहां पे ए और बी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है जी, अब हमें इसमें बोलता है कि एचसीएफ माइनस एलसीएम किसके बराबर होगा, तो यानी कि पहले हमें इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए कॉमन क्या है इसमें, ए कॉमन है और बी भी कॉमन है, तो सबसे छोटी पावर ए की तो 1 है, बी की 1 है, तो ए भी हमारा एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा हमारा इसमें, एलसीएम हमारा कितना आएगा, देखिए सबसे बड़ी पावर ए की 3 है, बी की सबसे बड़ी पावर 3 है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम में से एचसीएफ माइनस करना है, तो दोनों को माइनस कर दो, ए बी माइनस ए क्यू और बी क्यू। इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ जी ए बी कॉमन है, तो यहां से बच गया 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो कुछ इस टाइप का हमारा बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और देखते हैं। ए बी हमारा हो गया, क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इस टाइप का कोई आंसर है हमारा, ये वाला, तो आंसर हमारा हो गया डी। ठीक है जी, इसमें हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाला, इन दोनों का एचसीएफ निकाला, फिर हमको जो कंडीशन दे रखी है एचसीएफ माइनस एलसीएम, तो एचसीएफ में से एलसीएम माइनस कर दिया, इनमें से कुछ कॉमन आ गया, फिर इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में था तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो वो हमारा यहाँ से बन गया और इसको लेके हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है। अब हमें यहाँ से सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, हमारे पास 2 नंबर दिए हैं। ठीक है जी, P की वैल्यू दी है और Q की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है, तो बोलता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ P Q R, है ना। फर्दर चेक इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं इनका। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा हमारा, पहले P लिख लिया हमने, P जो हमारा आया वो आ गया एक्स स्क्वायर वाई क्यू, Q जो हमारा आया एक्स वाई की पावर 4 और R जो हमारा आया एक्स की पावर 5 वाई का स्क्वायर। इनका एचसीएफ जो आएगा हमारा वो क्या आता है, कॉमन लिख लो, सबसे छोटी पावर एक्स की तो 1 ही है और वाई की 2 है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम कितना आएगा हमारा,
x की सबसे बड़ी पावर 5, y की सबसे बड़ी पावर 4, तो ये हमारा क्या गया, एलसीएम आ गया। अब हमको बोला है, चेक करने को बोला है, यहाँ रखेंगे हम एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा ये है, एचसीएफ ये है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, x की पावर 5, y की पावर 4, मल्टीप्लाई का x y स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 6 और y की पावर भी 6। ठीक है जी। अब फर्दर हमको चेक करना है तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई, p इंटू क्यू इंटू आर, तो p तो हमारा है x स्क्वायर y क्यू, q हमारा है x y की पावर 4 और r हमारा है x की पावर 5 y का स्क्वायर। तो हमारा जो आ जाएगा, ये आएगा x की पावर 8 y की पावर 9। ठीक है जी। तो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, है ना, ये दोनों हमारे बराबर नहीं है। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे पीवाईक्यूज किए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इन क्वेश्चनों पर बेस, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लियर करके लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।